नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 मार्च सन 2025। इसके अलावा आज यानी 21 मार्च को श्री शीतला सप्तमी भी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद हुई शुरू। MSP चाहिए तो पूरी करनी होंगी ये शर्तें। शंभू बॉर्डर 13 महीने बाद खुला, हाईवे पर आवाजाही शुरू। खनौरी बॉर्डर से भी बैरिकेडिंग हटी। पंजाब में 5 जगह पुलिस और किसानों की झड़प। भिवानी अग्निवीर रैली का परिणाम हुआ घोषित। 4 जिलों के उम्मीदवारों ने लिया हिस्सा। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को चरखी दादरी कार्यालय बुलाया। हरियाणा में रद्द बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल हुआ जारी। 10वीं की 27 और 12वीं की परीक्षा 29 मार्च को होगी। परीक्षा केंद्र भी बदले। हरियाणा वासियों के लिए आई एक और खुशखबरी। इस जिले में खुलेगी पहली IIT। हरियाणा में 8000 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती आबादी के हिसाब से होगी नियुक्ति। BSNL का 31 मार्च तक जबरदस्त ऑफर। इन 2 प्लान्स में मिलेगी एक्स्ट्रा वैलिडिटी। हरियाणा के बीजेपी सांसद ने देसी दारू बनाने की मांगी अनुमति, इसलिए बताया जरूरी। जानेंगे पूरी रिपोर्ट। हरियाणा में 4 ट्रेनें रद्द, 4 का रूट बदला। रेवाड़ी हिसार रेलमार्ग पर हो रहा है डबल ट्रैक का काम। 11 मई तक रहेगा प्रभाव। और मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर जल्द मिलेगा। भारतीय कंपनी जोहो डेवलप करेगी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को देगा टक्कर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम निरंतर परिवर्तनशील बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस महीने के अंत तक लगातार मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आमतौर पर 25 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। 21 मार्च से मौसम आमतौर पर खुश्क बने रहने के आसार जताए गए हैं तथा पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है, जिससे कि 25 मार्च तक दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हरियाणा पुलिस विभाग जींद की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती की जा रही है। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी दस्तावेजों सहित पुलिस लाइन जींद पहुंचना होगा। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास व एक्स सर्विस मैन होना आवश्यक है। भूतपूर्व सैनिक द्वारा सेना में कम से कम 5 वर्ष तक सेवाएं दी गई होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक की भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा तथा शारीरिक मापतोल नहीं होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 मार्च है। इंटरव्यू की तारीख 25 मार्च। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को स्वयं उपस्थित होना होगा। हरियाणा में 15 मार्च से सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। सूबे की नायब श्रेणी सरकार ने अगेती फसल को देखते हुए इस बार पिछले साल की बजाय जल्दी खरीद शुरू की है। केंद्र सरकार द्वारा इस बार के रबी सीजन के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं उचाना मंडी की बात करें तो यहाँ सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। सरसों लेकर पहुंचे किसानों ने बताया कि मंडी में आते ही उनकी फसल सरकारी रेट पर बिकी है। इससे मंडी में रुकने का झंझट खत्म हुआ है। मंडी में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं का बढ़िया इंतजाम किया गया है। हैफेड मैनेजर सुनीता देवी ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की फसल को MSP पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा है कि मंडी में अपनी फसल को अच्छी तरह से सुखा कर लाएं। फसल लेकर मंडी में पहुंचे किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरसों खरीद का कोई शेड्यूल निर्धारित नहीं है। किसान किसी भी समय मंडी में आकर अपनी फसल बेच सकते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार 8% तक नमी वाली सरसों को सरकारी रेट पर खरीदा जा रहा है। हरियाणा वासियों को एक और बड़ी सौगात मिल सकती है। प्रदेश सरकार राज्य का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए संस्थान निदेशालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग तैयारी में जुट चुका है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि तकनीकी एजुकेशन के डायरेक्टर ने प्रदेश के सभी DC को पत्र लिखकर जमीन की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रक्रिया में जमीन अधिग्रहण की समस्या आ रही है। इसी कारण सरकार ने 300 एकड़ भूमि अधिग्रहण की शर्त रखी है। हरियाणा बीजेपी के सांसद इस प्रोजेक्ट को अपने क्षेत्र में लाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि IIT उनके संसदीय क्षेत्र में स्थापित हो, जिससे कि स्थानीय युवाओं को लाभ मिल सके। वर्तमान में हरियाणा से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि IIT इन्हीं तीनों जिलों में से किसी एक में स्थापित की जा सकती है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह इस संस्थान को अपने क्षेत्र में लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं हिसार से PWD मंत्री रणबीर गंगवा भी इसे अपने इलाके में स्थापित कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार गांव में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार आबादी के हिसाब से गांव में सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। इसके लिए नया फार्मूला तैयार किया जाएगा, जिससे कि गांव में सफाई व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो सकेगी। वर्तमान में प्रदेश के गाँव में कुल 10,585 सफाई कर्मचारी कार्यरत है। ऐसे में आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के फैसले के चलते कुल 18,580 पद बनते हैं। इसलिए राज्य में सफाई कर्मचारियों के खाली 7,995 पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से भर्ती की जाएगी। हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने लोकसभा में अपनी ही सरकार के सामने एक अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने नकली शराब से होने वाली मौतों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से आग्रह किया है कि नकली शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने इस मुद्दे को उठाने के साथ ही इसका समाधान भी बताया। उनकी इस सलाह को सुनकर पक्ष और विपक्ष के सांसदों की हंसी छूट पड़ी। चौधरी धर्मवीर सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि नकली शराब पर अंकुश लगाने के लिए उस तरह की देसी दारू को बनाने की अनुमति दी जाए जो पहले जौ, अंगूर और गन्ने के रस से बनती थी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि पहले दारू को दवाई कहा जाता था जो अंगूर, जौ व गन्ने का रस और पेड़ पौधों से तैयार की जाती थी। फिर से ऐसी ही दारू तैयार होनी चाहिए। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इसकी अनुमति दे। इससे जहां किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वहीं दूसरी ओर नकली शराब बनाने वालों पर भी रोक लग सकेगी। किसान आंदोलन की वजह से 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर गुरुवार यानी 20 मार्च को खुल गया है। अंबाला से पटियाला के बीच दोनों लेन पर ट्रैफिक चालू हो गया है। इससे पंजाब से हरियाणा और दिल्ली आने जाने वालों को राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली पटियाला हाईवे पर बने खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने अपने क्षेत्र की दोनों लेन खोल दी है। वहां से सीमेंट की बैरिकेडिंग हटा दी गई है। हालांकि पंजाब की तरफ से अभी किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी है, जिस वजह से सिर्फ 2 व्हीलर की ही आवाजाही शुरू हो पाई है। बुधवार 19 मार्च रात को पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को हटा दिया था। इसके खिलाफ पंजाब के सभी जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किया। हाईवे जाम करने की कोशिश में लगातार 5 जिलों यानी बठिंडा, मुक्तसर, मोगा, फरीदकोट व होशियारपुर में किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई। हरियाणा के किसानों ने सीएम नायब सिंह सैनी को मांगे मानने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। गुरुवार को कुरुक्षेत्र में सीएम का घर घेरने पहुंचे इन किसानों को पुलिस ने रोक लिया था। इधर पुलिस ने गुरुवार सुबह किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब में आर्मी के कंट्रोल वाले जालंधर कैंट के PWD रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज भिड़ गए। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजट पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। हुड्डा ने कहा कि सरकार कर्ज ले रही है लेकिन काम कुछ नहीं कर रही है। हुड्डा ने कहा कि कर्ज ले जाओ और घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता, कर्जे में डुबाई जाओ। इस पर विज नाराज होते हुए खड़े होकर बोले कि बात तो कोई भी कर सकता है। हुड्डा साहब बार बार खर्चे और कर्जे की बात कर रहे हैं। आप ही बता दो कि किस सर्विस में खर्चा कम किया जाए, हम किस में कम करें, आप बताओ। ऐसा है कि खाली विषय उठाने से बात नहीं होती है। इस पर हुड्डा ने कहा कि आप तो बैठ जाओ। ये यानी अनिल विज मेरे मित्र हैं, अगर ऐसे ही रहा तो हम इनको हाउस में कभी बोलने नहीं देंगे। इस पर अनिल विज ने कहा कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये हमें बोलने नहीं देते थे, हमें एक शब्द बोलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। अब मैं 5 साल बोलूंगा और तुम्हारी जान खाऊंगा। इससे पहले प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने सड़कों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि झज्जर से बहादुरगढ़ तक के रोड बहुत खराब है। उन्हें जवाब देने के लिए PWD मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि आपको पता नहीं है कि वहाँ काम शुरू हो चुका है, आप कहो तो फोटो भी दिखा दूंगा। भिवानी के भीम स्टेडियम में अग्निपथ योजना के तहत नवंबर 2024 में आयोजित अग्निवीर रैली का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें 4 जिलों के अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अब इन अभ्यर्थियों को 22 मार्च यानी कल सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी में अपने दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करना होगा। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल के संदीप ने बताया कि भिवानी के भीम स्टेडियम में नवम्बर 2024 में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर रैली आयोजित की गई थी। इस अग्निवीर भर्ती 2024-25 में चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी जिलों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। सभी उम्मीदवार अपना परिणाम www.joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। सफल उम्मीदवार कल यानी 22 मार्च को सुबह 7 बजे सभी मूल दस्तावेजों के साथ सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी में रिपोर्ट करें। निदेशक ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है। शंभू और खनौरी बॉर्डर को 13 महीने बाद पंजाब पुलिस ने खाली करा लिया है। अमृतसर दिल्ली हाईवे से ट्रैफिक शुरू हो चुका है। सवाल यही है कि पंजाब पुलिस ने 19 मार्च को ही बॉर्डर खाली कराने का फैसला क्यों लिया। दरअसल अफसरों ने इसके लिए 72 घंटे पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। योजना बनाने के साथ ही 18 मार्च को पंजाब के DGP गौरव यादव और स्पेशल DGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई। योजना के तहत कमांडो बटालियन के साथ 1500 पुलिसकर्मी और अधिकारी धरना स्थल पर तैनात कर दिए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक
मुताबिक पुलिस को पता था कि किसान आंदोलन के बड़े चेहरे यानी सरवण सिंह पंदेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल मीटिंग के लिए चंडीगढ़ आएंगे। इस वजह से दोनों बॉर्डर से किसानों को हटाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग वाला दिन एक्शन के लिए चुना गया। दूसरा बड़ा कारण ये है कि किसान आंदोलन को लेकर मान सरकार की आलोचना लगातार होती रही थी। बड़े कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जगह खाली कराने व रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश मिले थे। इसके बाद पंजाब सरकार ने पुलिस को हर हाल में किसानों से बड़ा टकराव रोकने के आदेश दिए गए थे। अगर आप भी BSNL के ग्राहक हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि BSNL की तरफ से होली के अवसर पर अपने यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया गया था। आप 31 मार्च तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि अब केवल आपके पास 10 दिनों का ही समय बचा है। अगर आप भी लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान की तलाश में हैं तो आपको 336 दिन वाले प्लान में 29 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने जा रही है, यानी कि आपका प्लान पूरे 365 दिन चलने वाला है। BSNL के इस रिचार्ज प्लान के लिए आपको महज 1499 रुपए खर्च करने होंगे। पहले कंपनी इस प्लान में 336 दिनों की वैलिडिटी ऑफर कर रही थी, अब आपको 365 दिन यानी पूरे 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। BSNL के पास 2399 रुपए वाला प्लान भी मौजूद है। इस प्लान में भी कंपनी अपने यूजर्स को एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। वैसे तो इस प्लान में आपको 395 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है, मगर आप इस ऑफर के तहत रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 425 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है। आपको इसमें हर दिन 2 GB डाटा का लाभ भी मिलने वाला है। बता दें कि आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी का लाभ तभी मिलेगा जब आप 31 मार्च से पहले इन रिचार्ज प्लान्स को अप्लाई करवा लेते हैं। हरियाणा से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। वहीं एक ट्रेन को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। वहीं 4 ट्रेन के मार्ग में बदलाव कर चलाया जाएगा। बीकानेर मंडल के रेवाड़ी हिसार रेलखंड के माणेहरू एंड भिवानी जंक्शन स्टेशनों के मध्य ट्रैक डबल करने का काम चल रहा है, जिसके लिए ब्लॉक किया जा रहा है। इस कारण 11 मई तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। गाड़ी संख्या 59,632 रेवाड़ी हिसार रेल सेवा 21 अप्रैल से लेकर 10 मई तक रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 59,631 हिसार रेवाड़ी रेल सेवा 22 अप्रैल से 11 मई 2025 तक रद्द रहने वाली है। वहीं गाड़ी संख्या 14,117 प्रयागराज जंक्शन भिवानी रेल सेवा 1 मई से 8 मई तक रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 14,118 भिवानी प्रयागराज जंक्शन रेल सेवा 30 अप्रैल से 7 मई तक रद्द रहने वाली है। गाड़ी संख्या 14,029 श्री गंगानगर दिल्ली रेल सेवा 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक श्री गंगानगर से प्रस्थान करेगी। परिवर्तित मार्ग हिसार भिवानी बाईपास रोहतक सकूर बस्ती दिल्ली होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग में यह रेल सेवा भिवानी सिटी रोहतक व झज्जर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा में 9 केंद्रों पर परीक्षा की निष्पक्षता में कमी होने के कारण कुछ विषयों की परीक्षा रद्द कर दी। अब 10वीं के रद्द विषयों की पुनः परीक्षा 27 मार्च को आयोजित की जाएगी। वहीं 12वीं के उन विद्यार्थियों की परीक्षा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के कारण मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके 29 मार्च को दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आयोजित होगी। 10वीं की रद्द परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों में बदलाव कर दिए गए हैं। इस संदर्भ में संबंधित विद्यालय मुखियाओं को ईमेल व दूरभाष के माध्यम से भी सूचित कर दिया गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा से 30 मिनट पूर्व अर्थात 12 बजे केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके पश्चात परीक्षार्थियों का केंद्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षार्थियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके आसपास कोई आपत्तिजनक सामग्री न हो। जिन परीक्षार्थियों की परीक्षाएं रद्द हुई हैं, ऐसे परीक्षार्थी शिक्षा बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी किए गए अनुक्रमांक यानी रोल नंबर अनुसार ही निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। सभी नियमित परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में व विद्यालय ID कार्ड या मूल आधार कार्ड सहित परीक्षा केंद्र पर आएंगे। टेक कंपनी गूगल ने पिक्सल 9a स्मार्टफोन भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी की फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज पिक्सल 9 का अफोर्डेबल वर्जन है और इसे एप्पल के iPhone 16e को टक्कर देने के लिए उतारा गया है। कंपनी ने इसे 8GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी कीमत की बात करें तो 49,999 रुपए रखी गई है। गूगल फोन पर 7 साल का सपोर्ट देगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट, फीचर ड्रॉप और AI इनोवेशन मिलेंगे। पिक्सल 9 सीरीज का यह फोन भी कई AI फीचर से लैस है। इसमें जेमिनी AI, जेमिनी लाइव, पिक्सल स्टूडियो, सर्किल टू सर्च, AI वेदर समरी और कॉल नोट्स आदि शामिल हैं। गूगल पिक्सल का कैमरा AI से लैस है। इसमें फोटोग्राफी में एडमी फीचर मिल रहा है। इसकी मदद से एक बैकग्राउंड में अलग अलग समय ली गई तस्वीर को मर्ज करके एक से अधिक लोगों को ऐड किया जा सकता है। नया पिक्सल स्टूडियो ऐप आपको टेक्स्ट लिखकर इमेज बनाने की सुविधा भी देता है। पावर बैकअप के लिए स्मार्टफोन में 33 वाट वायर्ड और 7.5 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5100 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। पिक्सल 9a के साथ आपको IP68 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस स्टीरियो स्पीकर, कार क्रैश डिटेक्शन, Wi-Fi 6E, NFC और ई सिम कार्ड सपोर्ट भी मिलता है।
भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स में 899 अंक की तेजी रही और ये 76,348 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 283 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 23,190 के स्तर पर क्लोज हुआ। एनएससी के सभी 19 सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। आईटी और ऑटो शेयर सबसे अधिक चढ़े। निफ्टी ऑटो में 1.42% की तेजी रही। बता दें कि पहले भारतीय बाजार ओवर वैल्यूड था, जो कि गिरावट के बाद अपनी सही वैल्यू पर पहुंच गया है। कई बड़े शेयर डिस्काउंट में मिल रहे हैं, जिसमें लोग खरीदारी कर रहे हैं। इन कारणों से अब बाजार में तेजी है और आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। इंडिगो, मुथूट फाइनेंस और श्री सीमेंट सहित 69 शेयरों ने बीएसई पर इंट्राडे कारोबार में 52 वीक का अपना नया उच्चतम स्तर भी छुआ है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 143 रुपए की गिरावट के साथ 88,506 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी के भाव में 1576 रुपए की गिरावट देखने को मिली और ये 98,392 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। मंगलवार यानी 18 मार्च को चांदी का भाव 1,04,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 83,250 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 90,810 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।